गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। अपने लोग टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे और टेंस टॉपिक में सिंपल पास्ट कल पढ़ चुके थे। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप लोग को अगर कोई पास्ट सिंपल पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पिछले जो वीडियो है उस वीडियो में कमेंट करें, या आज के जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी एरर आपको नजर में आवे तो कमेंट कर सकते। चलिए तो चलते हैं सिंपल पास्ट। तो पढ़ चुके थे अपने लोग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which we get this knowledge that any event या action is running in past time is called past continuous tense। क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना बीते हुए समय में जारी हो, बीते हुए समय में क्या हो? जारी हो, उसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से सुन लिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच वी गेट दिस नॉलेज दैट एनी इवेंट या एक्शन इज रनिंग इन पास्ट टाइम। वहां क्या पढ़े थे? इन प्रेजेंट टाइम। यहां क्या पढ़ रहे हैं? इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान देख लीजिए। डॉट डॉट डॉट, रहा था, रही थी, रहे थे। डॉट 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 क्या बोलेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। मेरे साथ एक बार और बोलिए, रहा था, रही थी, रहे थे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, जिसको वाज भी बोल सकते, वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो आगरा जा रही थी, कौन? तो स्त्रीलिंग है, शी वाज गोइंग टू आगरा। शी वाज, कौन जा रही थी? तो वो जा रही थी। अब इसमें स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, वाज या वेयर। तो वाज या वेयर दे, उसके बाद क्या करेंगे? खोजेंगे काम। इसमें काम कौन है? तो जा रही थी। कहाँ जा रही थी? तो आगरा जा रही थी। जैसे तुम कमरा साफ कर रहे हो, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो तुम है। कमरा क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। साफ करना क्या है? वर्ब है। और रही थे, तो इसके लिए क्या देंगे? वाज वर। तो देखिए वाज वर जो देंगे तो यू के साथ क्या लगेगा? वर्ब। यू वर क्लीनिंग द रूम, यू वर क्लीनिंग द रूम। ध्यान दीजिए, यहां पर क्लियर कर दिए। इसको वॉज कर दिया। क्या? वॉज। वॉज माने था या थी, और वर माने क्या है? थे। नोट, आई, ही, सी, इट, यहीं पर यह अपवाद हो जाता है। आई के साथ देखेंगे वहां पर हैव लगेगा, आई के साथ डू लगता है, लेकिन यहां पर क्या लगा? आई के साथ एस बन, यानी कि वॉज लग। क्या लगेगा बाबू? वन। यू, वी, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि एक से अधिक नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? वो। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम रिस्पेक्ट करने के लिए भी हम थे का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो थे में भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाज। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां ये भी बात लिख दे, था, रहे या थी, ऊपर वाले नियम का पालन करेंगे। था, रहे या थी, ऊपर वाले नियम। मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट अगर आई, ही, सी, इट रहे तो वॉज देंगे। अगर सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे रहे, मोर देन वन नेम रहे तो क्या देंगे बाबू? वर देंगे। क्या देंगे? वर। ध्यान दीजिए इसको। और निगेटिव रूल में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो आगरा नहीं जा रही थी, वो आगरा नहीं जा रही थी। कौन आगरा नहीं जा रही थी? तो वो। शी वॉज नॉट गोइंग टू आगरा, शी वॉज नॉट गोइंग टू आगरा। तुम कमरा साफ नहीं कर रहा था, तुम कमरा साफ नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था? तो तुम। तो यू वर नॉट क्लीनिंग द रूम। ये रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये क्या बाबू? V4 है, और ये क्या? तो सब्जेक्ट है, और ये देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए अगला, इसी का यस या नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? जिसका जवाब यस या हम नो में देंगे। क्या आप पटना जा रहे थे? तो इसका जवाब या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। क्या आप दिल्ली जा रहे थे? क्या वह किताब पढ़ रही थी? क्या राम झगड़ा कर रहा था? क्या हम लोग लड़ रहे थे? क्या हम लोग पानी पी रहे थे? तो इसका जवाब होगा यस या तो नो।
तो ये एक बार को क्वेश्चन यस में भी हो सकता है, क्या हम लोग पानी पी रहे थे, यस में क्वेश्चन है। क्या हम लोग पानी नहीं पी रहे थे, नो में क्वेश्चन है। एक होता है क्वेश्चन यस में बाबू, एक क्वेश्चन होता है नो में। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझने में दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट करा कीजिए। क्या नहीं, क्या वो आगरा जा रही थी, तो वॉज सी गोइंग टू आगरा। देखिए जो वॉज हम बीच में यूज कर रहे थे, यहां यूज कर रहे थे, वही वॉज सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो यस नो क्वेश्चन होगा। क्या तुम कमरा साफ नहीं कर रहा था, वर यू नोट। नोट क्यों लगा हुआ, क्योंकि यहां नहीं है। अगर नोट नहीं रहता, नहीं रहता तो नोट नहीं रहते, अब सीधे होता वर यू क्लीनिंग द रूम, वर यू क्लीनिंग द रूम। ध्यान दीजिएगा। अब डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन में आते हैं। डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन क्या होता है, तो डब्ल्यू एच के मतलब हम समझा दिए थे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं डब्ल्यू एच के मतलब क्या होता है। इससे पहले पढ़े हुए थे, चलिए टाइम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे अपने। डब्ल्यू एच में क्या होगा, डब्ल्यू एच टी वॉट, डब्ल्यू एच एन, डब्ल्यू एच हु, डब्ल्यू एच आर यू आर, डब्ल्यू डब्ल्यू एच आई सी एच विच, ये सब क्या डब्ल्यू एच से वर्ड मीनिंग है। ध्यान दे, वो आगरा क्यों जा रही थी, सॉरी वो आगरा क्यों जा रही थी। चलिए यहां पर देख ले, मिस्टेक हो गया था। वो आगरा क्यों जा रही थी, तो वाई वॉज सी गोइंग टू आगरा, वाई वॉज सी गोइंग टू आगरा। तुम कमरा साफ क्यों नहीं कर रहा था, तो वाई वर यू नॉट क्लीनिंग द रूम, वाई वर यू नॉट क्लीनिंग द रूम। चलिए आप लोग घर के लिए, यहां मैं आप लोग को तकरीबन 8-10 लिखा देता हूं, आप लोग घर से बना लीजिएगा। एक मिनट रुक। चल, मैं पानी पी रहा था, मैं पानी पी रहा था। वे लोग, वे लोग
चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते। पास्ट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन देख लेते पहले। दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच वी गेट दिस नॉलेज दैट एनी इवेंट या एक्शन हैज कंप्लीटेड या फिनिश्ड इन पास्ट टेंस। इन, ध्यान दीजिएगा, इन पास्ट टेंस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि इसको हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें यह जानकारी हो कि कोई भी कार्य या घटना बीते हुए समय में, कौन समय में बाबू? बीते हुए समय में समाप्त या पूरा। फिर से समझ लीजिए। दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब which we get this knowledge that any event या action is completed या has completed in past tense is called past perfect tense। past perfect tense का सर परिभाषा क्या होता वो जान गए। अब उसका पहचान देख लेते हैं। पर past perfect tense का पहचान डॉट चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थे, ए था, यह था, ये सब लास्ट में लगा रहेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वहां पर तो ये लफड़ा था कि हैव देंगे सर, कि हैज देंगे, यहाँ कोई लफड़ा नहीं, यहाँ एक ही देना है, वो क्या है? हैड। वहां पर भी सब्जेक्ट था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में भी थी, पास्ट परफेक्ट में भी थी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी ऑब्जेक्ट। वहां और यहां में एक ही चीज का फर्क है। वहां क्या क्या था? तो हैव या हैज था। वहां क्या था बाबू? हैव या हैज। यहां पर क्या है? तो सिर्फ हैड दे। यहां नोट में ध्यान दीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो या वन नेम, या आई हो, यू हो, वी, दे या मोर देन वन, एक से अधिक नाम हो, उसके साथ क्या लगेगा बाबू? हैड। क्या लगेगा? हैड। ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल भी अपने लोग पढ़ लेते हैं। जैसे उसने एक गिलास पानी लाया था, उसने एक गिलास पानी लाया था। हम लोग कमरा साफ कर चुके थे, तो उसने एक गिलास पानी लाया था। तो किसने लाया? तो उसने। तो उसने को क्या कहेंगे बाबू? ही हैड। हैड दे दिए, देखो यहां पर कोई लफड़ा है, हैड दे दिए। He had brought, brought, he had brought a glass of water। अब आप लोग को बताए थे बाबू, वर्ब का दूसरा और वर्ब का तीसरा रूप किसी किसी का एक ही जैसा होता है। यहाँ पर देखिए BROUGHT, ब्राउट, ये भी होगा BROUGHT, ब्राउट। यहाँ प्लेड, PLAYED, प्लेड, ये भी क्या होगा बाबू? प्लेड। लेकिन आप लोग को बताए थे कि हम V3 कैसे पकड़ेंगे सर, ये V3 कब होगा और V2 कब होगा। हमने बोला था कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ब्राउट हो या प्लेड हो, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब का अलग रूप हो तो इसको क्या मानेंगे? V2। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हैव हो या हैज हो या हैड हो, उसके बाद जो अगर वर्ब आता है तो उसी वर्ब को हम क्या कहेंगे बाबू? V3। क्या कहेंगे? V3 कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ब्राउट कौन है? V3। ये वर्ब का तीसरा रूप है, ये भी वर्ब का तीसरा रूप है। ये इसका दूसरा रूप और तीसरा रूप सेम होता है, लेकिन कैसे पकड़ लिए तीसरा रूप है? क्योंकि ये हेड के बाद है, हेड के बाद है क्लीन, इसलिए ये क्या हो गया? तो V3 होगा। ये लेकिन अगर यहीं पर ये रहता कि वी क्लीन द रूप, वी क्लीन द रूप, तो यहां पर क्या होता है? ये कौन सा वर्ब होता है सर? तो ये V2 होता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद है। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैव, हैड नहीं ना है, तो ये क्या कहलाएगा? V2। लेकिन ये क्या कहलाएगा? V3, क्योंकि हैड के बाद ये वर्ब है। हैड के बाद जब आए तो उसको क्या कहेंगे? V3। चलिए ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उसने एक गिलास पानी लाया, तो एक गिलास पानी लाया, तो एक गिलास पानी को हम गिन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर पानी रहता तो नहीं गिन सकते। तो he had brought a glass of water। ये क्यों लगा? ये वाटर के वजह से नहीं लगा, ये वाटर की वजह से नहीं, किसके वजह से लगा? ग्लास की वजह से। किसके वजह से बाबू? ग्लास की वजह से। आगे देखिए, we had cleaned the room, we had cleaned the
रूम, हम लोग कमरा साफ कर चुके थे। चलिए अगला ध्यान दें। फॉर निगेटिव, निगेटिव में भी कोई हार्ड नहीं, सिर्फ हेड के बाद क्या लगा दिए, नोट। बाद में वही स्ट्रक्चर है। जैसे उसने एक गिलास पानी नहीं लाया था, ही हैड नॉट ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। हम लोग कमरा साफ नहीं कर चुके थे, वी हैड नॉट क्लीन द रूम। मैं पटना नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू पटना। आप लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं गीत नहीं गा चुका था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग। देखिए सिंग सैंग संग होता है, सिंग सैंग संग। किसी किसी वर्ब का मैंने बोला था V1 अलग होगा, V2 अलग होगा, V3 अलग होगा। अगर ये नहीं देखे हैं तो ये वीडियो 2 और 3 में ये डाला गया है कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, और V1 कब पकड़ेंगे, V2 कब पकड़ेंगे, V3 कब पकड़ेंगे। ये तमाम वीडियो का डिस्कशन हो चुका है। आपको वीडियो डे 1 या डे 2 में ये मिल जाएगा, ध्यान आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब यहीं पर सर कि अगर रहेगा क्वेश्चन यस या नो क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन भी दो तरह का होता है। एक क्वेश्चन होता है कि एक से अधिक शब्दों में जवाब देना होगा, एक क्वेश्चन होता है कि आप यस या नो में जवाब दे सकते, रिप्लाई कर सकते। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो फॉर यस या नो क्वेश्चन, फॉर यस या नो क्वेश्चन, हैड प्लस सब्जेक्ट। नोट रहेगा तो देंगे बाबू, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या देखो V3, जब ये हैड आया तो ये तो V3 को लगना चाहिए। हैव हैज हैड याद रखिएगा, आप लोग प्रार्थना के तरह याद कर लीजिएगा। हैव हो, हैज हो या हैड हो, उसके साथ क्या लगेगा, तो V3 ही लगेगा। तो हैड ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, हैड ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या हम लोग कमरा साफ नहीं कर चुके थे, हैड वी नोट क्लीन द रूम, हैड वी नोट क्लीन द रूम। अगर यहां पर था क्या हम लोग कमरा साफ कर चुके थे, तो नोट तो नहीं बोले, यहां पर बोलना है हैड वी नोट क्लीन द रूम, हैड वी नोट क्लीन द रूम। क्या मैं गाड़ी चला चुका था, क्या मैं गाड़ी चला चुका था, क्या मैं पटना पहुंच चुका था, क्या मैं दिल्ली जा चुका था, क्या मैं दिल्ली में रह चुका था, क्या मैं बाजितपुर पहुंच चुका था, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, क्या आप लोग मेरे पास पढ़ चुके थे। तो ये देखिए यस नो क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। इसको आप बना सकते हैं, क्या मैं पटना जा चुका था, हैड आई गॉन टू पटना। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, हैड आई प्लेड क्रिकेट। क्या आप लोग अंग्रेजी बोल चुके थे, हैड यू स्पोकन इंग्लिश। देखो स्पीक, स्पोकन, यहां पर भी तीनों रूप अलग अलग है। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल चुके थे, दे हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, दे हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। अब WH क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बाबू, WH या H क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो WH या H प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या बाबू, नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए उसने एक गिलास पानी क्यों लाया था, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, इसमें खोजिए कि क्वेश्चन कौन है, तो क्वेश्चन है सर क्यों। इसमें भी इसी तरह क्वेश्चन खोजिए कि हम लोग कैसे नहीं कमरा साफ कर चुके थे, इसमें क्वेश्चन कौन है सर, तो कैसे। तो सबसे पहले कैसे, क्यों, कहां, कब, ये सब कैसे, ये सब क्वेश्चन को पहले लिखा जाएगा इंग्लिश में भी। तब आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन के टोटका कीड़े मोटका, इसका भी ट्रिक पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन को गिनोगे उल्टा, ट्रांसलेशन बनेगा सुल्टा। ये धीरे धीरे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ध्यान। अभी तो सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर, उसने एक गिलास पानी क्यों लाया, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, वाई हैड ही, वाई हैड ही क्यों लिखे, क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता, वर्ब। तो यहां हैड दिया तो वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा देंगे। तो वाई हैड ही ब्राउन। एक क्यों लगा, क्योंकि गिलास पानी, एक गिलास पानी को हम गिन सकते हैं, तो एक ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे नहीं कमरा साफ कर चुके थे, हम लोग कैसे नहीं कमरा साफ कर चुके थे, तो हाउ हैड ही, या सॉरी हम लोग है, तो हाउ हैड वी नॉट क्लीन द रूम, हाउ हैड वी नॉट क्लीन द रूम। आप लोग को उस दिन भी बताए थे कि बाबू देखिए इसका WH वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। आप लोग को रिवीजन के लिए देखिए WH वर्ड, WHT वाट, वाट माने क्या,
आप लोग भी मेरे साथ बोले ताकि याद हो जाएगा आप लोग को भी। वो WHEN, वेन, वेन माने कब, WHY, वाई माने क्यों, WHER, वेयर माने कहाँ, WHO, हु माने कौन, और WHICH, विच माने कौन से, हुज माने किसका, हुम माने किसको, वाट ऑल माने क्या क्या, वाट एवर, क्या बाबू, वाट एवर, ध्यान दीजिएगा, वाट एवर बोलो या वाट एल्स बोलो, वाट एल्स माने और क्या, वाट एवर, वेयर एवर, वाट एवर, ध्यान दीजिएगा, हु एवर, सॉरी यहाँ पर हु एवर है, यहाँ पर वाट एवर, ध्यान दीजिए, वेन एवर, हुम एवर, ये तमाम वर्ड मीनिंग WH से है, जबकि S से भी वर्ड मीनिंग है, S से हाउ, हाउ एवर माने हालांकि, हाउ मच, देखिए अगर पानी रहेगा, दूध रहेगा तो हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच ऑयल, तो ये हाउ मच यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई कंटेबल नाउन रहेगा तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी हीरोज, तो वहां पर कंटेबल नाउन में हम यूज करेंगे उसको। खैर इसको देखते हैं। अब अगर आपको इसी में ट्रांसलेशन अगर कहेगा कोई एक ट्रांसलेशन के 6 ट्रांसलेशन बनाए तो कैसे, जैसे मैं काम कर चुका था, ये एक हुआ, तो इसको 6 को कैसे बनाएंगे, तो मैं काम कर चुका था, मैं काम नहीं कर चुका था, क्या मैं काम कर चुका था, क्या मैं काम नहीं कर चुका था, मैं काम क्यों कर चुका था, मैं काम क्यों नहीं कर चुका था। यहां पर इंग्लिश भी इसी तरह 6 बनेगा इसका इंग्लिश। आई हैड वर्कड, आई हैड नॉट वर्कड, हैड आई वर्कड, हैड आई नॉट वर्कड, व्हाई हैड आई वर्कड, व्हाई हैड आई नॉट वर्कड। अब जहां पर WHY का यूज किए वहां पर आप WH के कोई भी वर्ड मीनिंग को यूज कर सकते हैं, हाउ भी यूज कर सकते हैं। वही पर बोलता है मैं काम कैसे कर चुका था, तो क्या बोलते हैं आप लोग बोलिए, आप लोग हाउ हैड आई वर्क, हम लोग काम कैसे कर चुके थे, हाउ हैड आई वर्क। जैसे आप लोग कहाँ जा चुके थे, तो सबसे पहले इसमें सवाल कौन, क्वेश्चन क्या है, कहाँ, तो वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, जाना का क्या होगा गो, गो का दूसरा रूप वेंट, दूसरा का तीसरा रूप क्या होगा, गो का तीसरा रूप तो गॉन होगा, तो वेयर हैड यू गॉन। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, अलग अलग चीज पढ़ाएंगे। डेली आप लोग को हर एक कोशिश रहता है कि बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ाएं। अगर PDF में कोई एरर हो जाता तो उसको हम बताइए देते, फिर भी अगर कुछ ऐसा है वर्ड जो समझ में आपको नहीं आता तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल नए हैं तो उस नए चैनल को इंप्रूवमेंट करने के लिए आप लोग को कोऑपरेट की जरूरत, आप लोग को हेल्प की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो किया कीजिए। थैंक यू।